नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोहित आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष मंच कल की एस्ट्रो पर। इस ज्योतिष मंच पर, इस यूट्यूब मंच पर हम ज्योतिष से संबंधित सभी विषयों के बारे में जानकारी देते हैं और वो भी वैदिक पद्धति से जानकारी देते हैं। आइए चलते हैं बोर्ड पे और समझने की कोशिश करते हैं कि शनि का जो गोचर, जो राशि परिवर्तन पिछले 29 मार्च को कुंभ राशि से जो मीन राशि में प्रवेश किया है, वो मिथुन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव लेके आया है। देखिए, अगर आपके चंद्रमा 3 नंबर साइन में, तो इसका मतलब आपकी मिथुन राशि है। ठीक है, आपके लिए शनि, अगर आप चेक करेंगे तो 10वें गोचर पे आए हैं। मैं समझा देता हूँ कैसे। ये पहला भाव है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां, तो 10वें भाव में शनि गोचर करने आए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये गोचर शुभ है या अशुभ है। तो यहाँ देखिए 10वां गोचर, जो भी 10वां स्थान से गोचर होगा वो क्या होगा, अशुभ गोचर होगा। तो यानी ये हमें समझ में आ रहा है, पहला इंडिकेशन हमें मिल गया है कि शनि देव, जो राशि परिवर्तन जो शनि देव ने किया है, वो मिथुन राशि के लिए वो राशि परिवर्तन इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, गोचर में शनि अशुभ होने जा रहे हैं। आइए समझते हैं। और अब देखिए, शनिदेव इस राशि के जो स्वामी है उसके मित्र होते हैं, यानी बुध के मित्र हैं। इसलिए बुध ने शनिदेव को भाग्य का स्थान दिया, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि शनिदेव की भाग्य स्थान में है। ठीक है, तो यानी अशुभ गोचर के बाद भी शनिदेव कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिथुन राशि वालों के लिए कर जाएंगे। आइए समझते हैं। ठीक है, एक भाव, एक राशि शनिदेव को अष्टम स्थान में मिली है, और ये अष्टम स्थान अच्छा स्थान नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, तो जो शनिदेव का गोचर है 10वें भाव में कहाँ हो रहा है, कर्म भाव में। तो यानी अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, कहीं पे एम्प्लॉयड हो, कहीं पे ये कोई आपका व्यापार है, बिजनेस वगैरह करते हो, तो उसमें अब आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपके जॉब में आपके बॉस के साथ आपकी अनबन हो सकती है। ठीक है, इस वजह से आप, हो सकता है कि आपको माहौल कंपनी में पसंद ना आए, थोड़ा माहौल आपको ऐसा लगे कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, डिप्रेसिव माहौल हो रहा है, तो आप जॉब चेंज करने की कोशिश करोगे। क्योंकि अष्टम स्थान, यानी अचानक से कोई ना कोई जॉब परिवर्तन आप देखना चाहोगे, या आपकी हो जाएगी। आप ना भी चाहोगे तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से ऐसा ऑफर आएगा जॉब चेंज करने का, नया ऑफर एक्सेप्ट होगा, तो आप सोचोगे कि मैं ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में चला जाता हूँ, चली जाती हूँ। ठीक है, और ये बड़ा फ्रीक्वेंटली हो सकता है, अगले 2 ढाई साल में आपको बहुत सारी जॉब चेंजेस करनी पड़ सकती है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, दोनों केसेस में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपकी जॉब में अनस्टेबिलिटी हो सकती है, इसका आप ध्यान रखें। दूसरा, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो हो सकता है आपके जो क्लाइंट्स, परमानेंट क्लाइंट्स थे, वो आपके जा सकते हैं, कुछ नए क्लाइंट्स आ जाएं। ठीक है ना, या फिर एकदम ऐसा हो सकता है कि काम एकदम से बहुत अच्छा चल रहा था, तो उसमें थोड़ा स्लो डाउन आ जाए, फिर एकदम से अच्छा हो जाए, फिर एकदम से स्लो डाउन आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कार्य क्षेत्र में उथल पुथल रहेगी अगले 2 से ढाई साल। ठीक है, अब भाग्य के स्वामी भी शनि बनते हैं, क्योंकि बुध ने उनको भाग्य स्थान दिया हुआ है। तो इसमें फिर भाग्य क्या, क्या भाग्य की तरक्की, क्या भाग्य की वजह से आपको बेनिफिट होने जा रहा है। तो आपकी जो जॉब चेंज होगी, सपोज करो आपको कहीं, आपको किसी आपके एम्प्लॉयर ने ये बोल दिया है कि हमें आपका काम पसंद नहीं आ रहा, या आपने खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया है। तो जैसे आप रेजिग्नेशन दोगे, उसके बाद भाग्य से आपको दूसरी जॉब तुरंत मिल जाएगी। ठीक है ना, यहाँ आपने नोटिस पीरियड सर्व किया, वहां आपको तुरंत की तुरंत दूसरी जॉब आपके लिए खड़ी है, ये भाग्य है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान ट्राई करता रहता है, बहुत टाइम निकल जाता है, जॉब नहीं मिलती, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। एक छूटेगी तो दूसरी आपको तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी कर्म स्थान में आए। अब नैसर्गिक रूप से अशुभ है शनि, तो कर्म आप अपने अच्छे रखिएगा। हो सकता है आप कुछ बुरे कर्मों में लिप्त हो जाए, कुछ ऐसे कर्म करने लगे जो समाज में और सरकार की नजरों में ठीक ना हो। ठीक है, कोई करप्शन करते हुए आ रहे हो तो उसे छोड़ दीजिएगा। कोई अंडर द टेबल कोई पैसा लेते आ रहे हो, कोई 2 नंबर का काम करते हुए आ रहे हो, तो उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपका मान हानि, आपकी बदनामी हो सकती है, क्योंकि शनि दशम भाव में बुरे कर्म करने को प्रेरित कर सकते हैं। अब देखिए शनि की दृष्टि, अच्छा हाँ, यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है आप अपनी नौकरी खुद ही छोड़ दो, क्योंकि आपके घर में कोई फैमिली बिजनेस हो, आपके पापा का बिजनेस हो, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर
ऐसा भी हो सकता है कि घर में किसी का कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम हो, लेदर से रिलेटेड कोई काम हो, शूज से रिलेटेड कोई काम हो, कोई फैक्ट्री हो सकती है, ठीक है, तो उसको आप अपने फैमिली में दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। देखिए अब शनि देव की एक दृष्टि कहाँ है, तो यहाँ से मैंने एरो डाला हुआ है, तो व्यय भाव पे दृष्टि है। तो आपका जो व्यय होने जा रहा है वो गलत जगहों पे व्यय होने जा रहा है। वो जो व्यय होगा वो शुभ व्यय नहीं होगा, अशुभ व्यय होने वाला है। कुछ ऐसी जगह गलत जगह पैसा डाल देंगे, ऐसी जगह पैसा खराब कर देंगे जिसकी वापसी नहीं होगी। हो सकता है दान धर्म में आपकी रुचि कुछ ज्यादा ही चली जाए, क्योंकि वहां से पैसा रिटर्न तो आएगा नहीं। फॉरेन का हाउस भी है, तो हो सकता है फॉरेन ही शिफ्ट हो जाओ। अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हो, वहां शिफ्ट होना चाह रहे हो, तो ये आप आपके लिए अच्छा रहेगा, आप ये कर सकते हो। अब एक दृष्टि शनि की आपके 4th हाउस पे जा रही है। ये आपकी माता का हाउस है। आपकी माता की हेल्थ में तबियत खराब हो सकती है, माता के पैरों में दर्द हो सकता है, चेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपको भी हो सकती है या फिर आपकी माता को भी हो सकती है। ये आपके घर का हाउस है, आपका होम टाउन है, आपका जहाँ जन्म स्थान है उसका हाउस है। तो हो सकता है आपका जन्म स्थान आपको छोड़ना पड़ जाए, या जो आपका हाउस है वो आपको छोड़ना पड़ जाए, या जिस जगह आप रह रहे हो बहुत टाइम से वो जगह आपको छोड़नी पड़ जाए। कोई भी रीजन हो सकता है, क्योंकि ये दिख रहा है कि भाई ये फॉरेन भाव एक्टिव है और ये वाला भाव पीड़ित है। तो ये वाला घर, होम टाउन वाला घर छूटेगा तो हो सकता है फॉरेन के लिए शिफ्ट हो जाओ। लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से हर इंसान तो फॉरेन नहीं जा सकता, तो हो सकता है देश विदेश में घूमना पड़ जाए। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हैं, 2-2.5 साल आप घूम ही जा रहे हैं, अपने घर का सामान शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, फिर वहां से शिफ्ट कर रहे हैं, फिर तीसरी जगह, फिर तीसरी से चौथी जगह। ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये कंफर्म है कि आपका जो घर होम टाउन है वो छुड़वा देंगे। अगर प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो ऐसा हो सकता है आपके पास पैसा खूब हो, खूब पैसा हो, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही। आप ये आइडिया ही नहीं लगा पा रहे कि किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं या कौन सी प्रॉपर्टी खरीदूं, ठीक है। तो पैसा होने के बावजूद भी आप प्रॉपर्टी शायद ना खरीद पाओ, गाड़ी शायद ना खरीद पाओ, और हो सकता है नई गाड़ी ना खरीद के सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लो। और अगर घर कोई समझ भी आए तो हो सकता है कोई पुराना घर समझ में आए, कोई पुरानी सेकंड हैंड प्रॉपर्टी या कोई पुरानी प्रॉपर्टी सेकंड हैंड गाड़ी समझ में आए। ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। घर कोई है, उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, तो अब हो सकता है वो बिक भी जाए, ठीक है, इसके भी चांसेस है। अब एक दृष्टि शनिदेव की 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि कहाँ पर है? 7th हाउस पे, आपके स्पाउस के हाउस पे, आपके लाइफ पार्टनर के हाउस पे। तो अगर आपके और आपके, अब अगर आप फीमेल हैं या हस्बैंड हैं, आप अपना स्पाउस देख सकते हैं, ठीक है। फीमेल के लिए मैं मेल की बात करूंगा, मेल के लिए मैं फीमेल की बात करूंगा। तो अगर आपके और आपके हस्बैंड, आपके और आपके स्पाउस के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है और बहुत टाइम से लड़ाई झगड़ा चलता हुआ आ रहा है, तो अब वो सीधा कोर्ट चला जाएगा, वो लिटिगेशन में चला जाएगा, वो मैटर डाइवोर्स सेपरेशन में बदल जाएगा। और अगर रिलेशन बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब धीरे धीरे डिस्प्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे। 2 ढाई 3 साल 5 साल से सब बढ़िया चलता हुआ आ रहा था, अब देखना कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएगा, आपस में बातचीत बंद हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, मैंने मिथुन राशि वालों के लिए गुरु के गोचर में क्या बताया था कि गुरु यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पे दृष्टि देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट हो गया ना कि शनि यहाँ बैठ के इस घर को खराब कर रहे हैं, मैं डाइवोर्स और सेपरेशन की बात कर रहा हूँ, और गुरु यहाँ बैठ के उस चीज को संभाल रहे थे। तो अब आपको समझना होगा, देखिए ज्योतिष की खूबसूरती यही है, एक सूत्र दूसरे सूत्र को काटता है, ठीक है। और आपको देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी ज्योतिष करना होता है। तो गुरु कितने टाइम के लिए है? 1 साल के लिए। शनि यहाँ कितने टाइम के लिए? 2.5 साल के लिए। तो जब तक गुरु 1 साल यहाँ बैठेंगे, इस पे दृष्टि डालेंगे, तो आपके और आपकी वाइफ के बीच में या आपके हस्बैंड के बीच में जो भी खराब चीजें
गड़बड़ हो रही होगी, गुरु 1 साल तक तो उसको संभाल लेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जाएंगे तो गुरु यहाँ पे दृष्टि नहीं डाल पाएंगे, और लेकिन शनि फिर भी 1-1.5 साल के लिए यहाँ दृष्टि डालेंगे, क्योंकि शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और गुरु 1 साल एक राशि में रहते हैं। तो शनि अपना जो सेपरेशन वाला काम है वो अभी से नहीं करेंगे तो 1 साल बाद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, शनि ने अपना काम करना है, इसलिए क्योंकि वो गुरु है, गुरु यहाँ दृष्टि डालेंगे, इसलिए बोला जाता है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। तो शनि यहाँ पे प्रॉब्लम देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक गुरु यहाँ बैठे हैं मिथुन राशि में, जब तक गोचर में है तब तक संभाल लेंगे। जैसे वो गोचर परिवर्तन करेंगे फिर शनि के हाथ में पूरी पावर आ जाएगी, फिर शनि पूरा का पूरा डिस्प्यूट जो भी हस्बैंड वाइफ का है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने रिलेशन बैठ के सुलझाइएगा और कोशिश करिएगा किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने की। या आपके बिजनेस पार्टनर का, उसे कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हो, तो अब उसमें भी डिस्प्यूट होने वाला है, आपका और आपका पार्टनर का सेपरेशन हो जाएगा उस बिजनेस से। अब दोनों आप अलग अलग खुद ऑपरेट करोगे अपना बिजनेस, साथ में ऑपरेट नहीं करना चाहोगे क्योंकि शनि की दृष्टि आ चुकी है। ठीक है, अब एक मेन बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये शनि आपके छोटे भाई बहन से अष्टम स्थान में है, तो अचानक से कुछ परिवर्तन देंगे उनकी लाइफ में, अचानक से कुछ घटना घटेगी। क्या घटना घट सकती है? शनि दशम भाव में है, कर्म स्थान में है, तो हो सकता है अचानक से उनकी कोई जॉब छूट जाए। ठीक है, या अचानक से वो कोई ना कोई जॉब परिवर्तन कर ले, उनको कोई अच्छा जॉब का ऑफर आ जाए, तो अचानक से छूटने के बाद, तो छूटने का मतलब तो यही होता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपरेशन रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपके छोटे भाई बहन को। ये यात्राओं का भाव है, ये भी यात्राओं का भाव है, तो छोटी और लंबी यात्राओं दोनों में कष्ट दिखता है। ठीक है, हो सकता है यात्राएं आपके कर्म से रिलेटेड बहुत हो जाए, आपका बॉस आपको कभी यहाँ भेज रहा है कभी वहां भेज रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेस्ड आउट इतने हो जाओगे मेंटली और फिजिकली, फिर उसमें कष्ट भी आने लगेगा, छोटी यात्राओं में भी कष्ट दिखता है। तो यात्राएं कोशिश करना है अगले 2-2.5 साल अवॉइड करनी है, ज्यादा अपने आप को फिजिकली बर्नआउट नहीं करना है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये शनि का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए मैंने बताया। अगर आपके या किसी आपके जानने वाले की मिथुन राशि है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई मिथुन राशि वाला ये वीडियो देख रहा है तो नीचे कमेंट में एटलीस्ट ये बता सकते हैं क्योंकि कितने लोग मिथुन राशि वाले ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि एक हमारी भी रिसर्च होती है, पता लग जाता है कि कौन किस राशि वाला वीडियोस को देख के गया है। ठीक है, और एक अंदाजा लगाने में भी आसान होता है कि कितने कौन राशि वाला उस वीडियोस पे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।